हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग चुंबक में अगला चैप्टर देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, इनको समझ लेते हैं पहले। इसमें टिप्पणी करने को आ सकता है ना, या पूछ सकता है विद्युत प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं विद्युत प्रेरण क्या है। समझिए, जब कोई आवेशित वस्तु, जब कोई नहीं ऐसे कहिए, जब किसी आवेशित वस्तु के समीप में, जब किसी आवेशित वस्तु के समीप में दूसरी अनावेशित वस्तु को ले आते हैं। अनावेशित मतलब जो आवेशित नहीं है। ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को ले आते हैं तो ये अनावेशित वस्तु ये भी आवेशित हो जाती है। समझ गए? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। ठीक, आया समझ में? आवेशित वस्तु के संपर्क में जब कोई अनावेशित वस्तु को ले आते हैं तो ये क्या हो जाती है? अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। ठीक है, अब इसको दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक। ध्यान दीजिए, ये चालक होनी चाहिए। अनावेशित है यानी इसमें आवेश नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ये चालक होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आवेशित वस्तु है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा ही। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी चालक को आवेशित करने की प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी चालक को आवेशित करने की प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय प्रेरण कह लीजिए। जैसे आवेश वाली बात है, वहीं चुंबक ले लीजिए। तो किसी चुंबकित वस्तु, ध्यान दीजिए, या कह लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई अचुंबकित पदार्थ को रखने पर वो भी चुंबकित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। आई बात समझ में? जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। लोहा जो है उसमें चुंबक वाला गुण तो है नहीं, लोहे में चुंबक वाला गुण नहीं है ना, लेकिन उस लोहे को जब चुंबक से लगा देते हैं तो उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी अचुंबकित पदार्थ को चुंबकित करने की प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, या ठीक, चलिए समझ गए, हो गए। अगला देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा ही, अब इसमें प्रेरण उत्पन्न करना है। प्रेरण द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी इसमें। कैसे? जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को जब परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, हम जानते हैं ना कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगी, और बल रेखाओं लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स है, आगे बताएंगे अभी। तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहां हम इतना कहेंगे कि जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए? थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, एक बार में फिर से समझिए जल्दी जल्दी। या कह लीजिए विद्युत क्षेत्र में अनावेशित वस्तु को रखने पर वह आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अचुंबकित पदार्थ को रखने पर वह भी चुंबकित हो जाता है, यानी उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।